हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग तो इस बात से अवगत हैं कि बीजेपी पहली बार वेस्ट बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बनाई है और ये उनके लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट है, क्योंकि बीजेपी की जो प्रेडिसेसर भारतीय जनसंघ, तो उसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से ही आते हैं। और बीजेपी के लिए एक करने की बहुत ही ग्लानि की बात कि जो इसके जो फाउंडर हैं जहाँ से आ रहे हैं वहीं बीजेपी का कोई प्रेजेंस नहीं था। तो अब करने की बीजेपी अपने उस जो गोल को अचीव कर लिया है। लेकिन बीजेपी की इस जीत का इंडिया के बांग्लादेश के साथ जो रिलेशन है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल बी द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस? दोस्तों, ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, ये किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, स्पेशली टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज, उसमें बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो माने कई स्टेट्स इसमें काफ़ी क्रूशियल रोल पर, जैसे कि वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और असम, इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है जब इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन की बात आती है। उसी तरह आप देखें कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है, जो मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, तो उसका इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है जब इंडिया और म्यांमार के रिलेशन की बात होती है। अभी कुछ दिन पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि भाई इंडिया में म्यांमार का बॉर्डर है उसको फेंसिंग किया जाए, क्योंकि म्यांमार के साइड से जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो इंडियन साइड आ जाते हैं। जब उधर प्रेशर पड़ता है तो इधर आ जाते हैं, फिर यहाँ कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या टेरर इंसिडेंट्स करके फिर भाग जाते हैं। तो इसी के कारण इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड की कि इसको फेंस कर दिया जाए। लेकिन वहाँ उसके काफ़ी इम्प्लीकेशंस हैं। उसमें आप देखें कि जो कई यानी कुकी या अदर जो ट्राइबल्स हैं, उसके बहुत सारे जो अपने रिलेटिव्स हैं वो दोनों ही तरफ, इंडिया और म्यांमार दोनों ही साइड में वो सेटल्ड हैं। तो जिसके कारण है कि उनका एक फैमिलियल इशू हो जाता है। और यही एक मेजर रीज़न था कि फ्री एंट्री का सिस्टम दोनों ही कंट्री के बीच में हुआ था। लेकिन अब ड्यू टू टेरर इंसिडेंट्स और के कारण गवर्नमेंट को इस पॉलिसी को, जो फ्री माइग्रेशन पॉलिसी थी, शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, तो उसको रिवर्स करना पड़ा। उसी तरह आप देखें कि साउथ में तमिलनाडु का बड़ा ही रोल रहा है। सेंट्रल पॉलिसी टुवर्ड्स श्रीलंका, जब भी अगर आप पास्ट में देखें तो मनमोहन सिंह के टाइम में जब ये गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई श्रीलंका के साथ रिलेशन को इम्प्रूव किया जाए, टेक इन टू कंसिडरेशन द स्ट्रेटजिक एंगल और स्ट्रेटजिक इनपुट्स। लेकिन वहाँ के जो कांग्रेस के यूनिट थे, कांग्रेस लीडर्स थे, उनका अपना रोल और अपना उनका कैलकुलस होता था। वो हमेशा जो तमिल्स यानी श्रीलंकन तमिल्स के इंटरेस्ट की बात करते थे, और उसके कारण होता था कि भाई इंडियन पॉलिसी में एक कांस्टेंट आ जाता। सेंटर कैन नॉट टेक होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स इंडिया इंडिया श्रीलंका रिलेशन। तो इस तरह से ये जो इलेक्टोरल या कहें कि ये जो बॉर्डर स्टेट्स है उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट है, और इसके कई रीजंस भी है। एक तो होता है कि भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वो काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी कोई रीजनल पार्टी अगर वहाँ सत्ता संभालती है तो वो नेशनल पर्सपेक्टिव से इशू को नहीं देखता। उसका एक इंटरेस्ट होता है कि भाई हमारा या ये जो हमारे जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखें कि जब डीएमके पावर में थी तमिलनाडु में, तो उसका हमेशा ही सेंटर पर प्रेशर होता था कि भाई आप श्रीलंकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करो, ताकि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं उसके जो पावर्स हैं, राइट्स है, उसका प्रोटेक्शन हो सके। उसी तरह आप देखिए कि वेस्ट बंगाल में भी स्थिति वैसे ही थी।
अगर आप पास्ट में जाए तो मनमोहन सिंह के टाइम में, मनमोहन सिंह जब सेकंड टाइम 2009 में पावर में आए, तो उस समय वो चाहते थे कि भाई इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में एक ड्रास्टिक चेंज लाया जाए, माने एक कह लें कि कंप्रहेंसिव रीसेट की बात कर रही थी। और उसमें बहुत सारे इशू थे। एक तो होता कि भाई ये जो लैंड बाउंड्री सेटलमेंट की बात थी, या सिक्योरिटी कंसर्न इंडिया को जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारे जैसे सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे, वो इंडिया से वेस्ट ये बांग्लादेश चले जाते थे और वहाँ उनके अपने जो सेफ हेवन बना लिया था। फिर वाटर शेयरिंग जो डिस्प्यूट है उस सबको रिजॉल्व करना चाह रहे थे, ट्रेड एंड रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाह रहे थे। तो इस तरह बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट चाह रही थी, लेकिन ये जो प्रयास है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में सुधार लाने की, वो मनमोहन सिंह उस फ्रंट पे कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि जब उनकी विजिट सितंबर 2011 में बांग्लादेश हुई थी, तो उस समय ये था कि भाई इंडिया और बांग्लादेश तिस्ता वाटर एग्रीमेंट साइन करें। लेकिन लास्ट मोमेंट में ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम ममता बनर्जी, दिस पैक्ट वाज नॉट साइंड। और जब ये भी मजे की बात है कि भाई ममता बनर्जी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी वाज इन्वॉल्व इन टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज ऑन द रिवर, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि उनको लग गया कि भाई इसके बाद हो सकता है कि वी विल गेट अ बैकलैश फ्रॉम द पीपल लिविंग इन दैट रीजन। तो उसके कारण उन्होंने छोड़ दिया। और इनफैक्ट ये जो मनमोहन सिंह को अपोजिशन का भी फेस करना पड़ रहा था, बीजेपी उस समय अपोजिशन में थी, इट डिडंट अलाउ मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टू रेटिफाई दिस लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो दोनों देश के बीच हुआ था। लेकिन आप एक कहने कीजिए आयरनी, और जस्ट इट इज अ रिवर्सल ऑफ द फॉर्चून्स। जब बीजेपी पावर में आती है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के बाद, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब हुए, तो उस समय 2014 में उन्होंने अपने ही पार्टी के जो अपोजिशंस थे उसको खत्म किया और फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को रेटिफाई करवा दिया। उसके बाद तो उन्होंने कई कदम आगे भी बढ़ करके ये जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच रीजनल कनेक्टिविटी है उसको काफ़ी हाईलाइट किया। ट्रेड के ऊपर भी दोनों ही देश के बीच में बहुत सारे म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट्स हो गए। तो इसी का परिणाम था कि ये गल है कि भाई बाद में जो कहा जाता है कि शेख हसीना के टाइम में इंडिया और मनमोहन सिंह और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उधर शेख हसीना थी, तो उस वक्त दोनों ही के रिलेशन में एक गोल्डन चैप्टर हैड बिकम और इट हैड बिकम। तो इतना अच्छा मैंने उस समय स्थिति थी। लेकिन अब जब ममता बनर्जी है नहीं, बीजेपी ही की गवर्नमेंट सेंटर में भी है और स्टेट में भी है, तो एक ऐसी कयास दोनों ही साइड लगाई जा रही है कि भाई नाउ द टू कंट्रीज मे मूव फॉरवर्ड टू रीस्टोर द पास्ट ग्लोरी जो शेख हसीना के टाइम में थी, उसी डायरेक्शन में ग्रेजुअली बढ़े। और इनफैक्ट अब देखें तो बहुत सारे इसके टेल साइंस आर ऑलरेडी अवेलेबल, क्योंकि आप देखिए कि शेख हसीना का जब हॉस्टल हुआ तो उसके बाद मोहम्मद यूनुस वहाँ के जो इंटरिम चीफ बने, लेकिन उसकी पॉलिसी इंडिया की तरफ काफ़ी नेगेटिव थी। वो पाकिस्तान की तरफ झुके थे और उनका सारा फोकस था कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की जो रिलेशंस है उसको नॉर्मलाइज किया जाए, और उस दिशा में वो काफ़ी आगे भी बढ़े। लेकिन अब जब बीएनपी गवर्नमेंट आई है, तारिक रहमान जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने आते ही एक कहें कि दे हैव स्टार्टेड ए न्यू चैप्टर टू रिक्लेम द पास्ट ग्लोरी इन bilateral relations, यानी रिविजिट द टाइम्स। और उसके बाद
दोनों ही के बीच में जो वीज़ा फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी पूरी तरह स्टॉप हो गया था। तो बांग्लादेश ने तो इंडियन सिटीजन के लिए अपनी जो वीज़ा फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ इंडियन सिटीजन दे हैव रिस्टोर्ड। जब खलीलुर रहमान वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर अभी इंडिया विजिट किए थे, तो उस समय उन्होंने इस इशू को उठाया था कि भाई इंडिया के को भी रिक्वेस्ट किया कि नाउ यू शुड रेसिप्रोकेट बाय रिस्टोरिंग फुल फ्लेज्ड वीसास। इंडिया एश्योर्ड देम दैट वी विल डू इट, लेकिन इंडिया की तरफ से हुआ कि वी विल ग्रेजुअली रीस्टोर। अभी अब देखें कि ऑलमोस्ट माने 15 से 20% जो फैसिलिटीज़ है वो रीस्टोर हो गया, और लेकिन उसमें है कि मेडिकल या फैमिली वीसाज इस पे ज़्यादा फोकस है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी फुली रीएस्टेब्लिश्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इसके बाद हम कह सकते हैं कि फिर से अदर जो जैसे कि ट्रेड का इशू है, या माने वंस वीसा फैसिलिटीज आर फुल्ली रीस्टोर्ड फ्रॉम इंडियन साइड, देन द टू साइड्स में फोकस ऑन अदर टॉपिक्स लाइक ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, एनर्जी कनेक्टिविटी है। तो उन मुद्दे पर इवन हाई एक्शंस, हाई लेवल एक्शंस जैसे प्राइम मिनिस्टरियल विजिट्स वगैरह, तो ये जो टॉप लेवल की विजिट होती है उस सब पर फोकस, मतलब दैट विल टेक टाइम। और इंडिया ने इस बात पर भी जोर दिया, क्योंकि अभी जब जो इंडियन इनवॉइस की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, तो उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को मतलब काफ़ी कह लें कि फोकस किया कि भाई इंडिया विल कंटिन्यू टू फॉलो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड इन दैट फोकस विल बी ऑन ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। तो उस हिसाब से अब देखें कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी स्कोप है, क्योंकि शेख हसीना के टाइम में तो ऑलरेडी बहुत सारे जो मैंने प्री पार्टीशन जो कनेक्टिविटी रूट्स थे उस सबको भी रिस्टोर किया गया था। इनफैक्ट इंडिया को जो के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उससे कनेक्टिविटी थ्रू बांग्लादेश किया गया। तो एक रिलेशन तो काफ़ी माने म्यूचुअली बेनिफिशियल वे में आगे बढ़ रहा था, लेकिन डिस्ट्रप्शन आ गया उसके बाद। लेकिन नाउ माने बोथ साइड्स, इट सीम्स दैट बोथ साइड्स आर डिटरमाइंड टू मूव फॉरवर्ड इन दैट डायरेक्शन। और उसमें एक बहुत बड़ी घटना भी इंडियन साइड से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। इंडिया ने दिनेश त्रिवेदी, ये जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, उसको अपॉइंट किया बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि अभी तक होता था कि जो करियर डिप्लोमेट्स थे वो हाई कमिश्नर होते थे बांग्लादेश में। और अब देखिए कि ये जो डिप्लोमेट्स होते हैं दे कैन नॉट टेक और दे कैन नॉट गो आउट ऑफ द वे टू इम्प्रूव द रिलेशंस, क्योंकि उनको भाई हमेशा एक सस्पिशन भी होता है, और दे मे नॉट हैव दैट मच एक्सेस टू द टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री। तो वो कभी उस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते। अगर एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का मतलब है कि दैट पर्सन हैज़ द कंप्लीट ट्रस्ट ऑफ द टॉप लीडरशिप ऑफ द कंट्री, और वो कभी भी माने हो सकता है कि भाई कुछ रिस्की स्टेप भी ले ले जो दोनों ही कंट्री के फायदे में है। और जब आप एक पॉलिटिशियन को, टॉप पॉलिटिशियन को, सीजन पार्लियामेंटेरियन को जब अपॉइंट करते हैं तो नेचुरली है कि ही नोज द पल्स ऑफ द पीपल इन दैट कंट्री, और इवन द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन दैट कंट्री ही मे हैव, क्योंकि वो मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ही मे इजली आइडेंटिफाई द पीपल्स हु मैटर इन द दैट कंट्री, और ही कैन अप्रोच देम। इवन जो टॉप मिनिस्टर्स हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, ही कैन इजीली हैव एक्सेस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज ए पॉलिटिशियन ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ नॉट बीन सेड, मैंने दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी अगर उनकी सपोज कि भाई दिनेश त्रिवेदी की मीटिंग किसी मिनिस्टर से होती है और उस मिनिस्टीरियल जो बातचीत है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फॉर्मली नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसको एज ए पॉलिटिशियन ही कैन इंटरप्रेट एंड देन कन्वे द मैसेज टू न्यू दिल्ली।
विथ हिज कमेंट्स, तो वो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का मतलब ही है कि नाउ इंडिया थिंक्स दैट दिस रिलेशंस cannot be handled properly by the diplomats. It has become more risky. और यही आप देखें कि पास्ट में भी इंडिया ने मैंने 2001 में मणिशंकर को भेजा था पाकिस्तान, बायलैटरल रिलेशन उस समय काफ़ी खराब हो गई थी, तो फिर इसे भेजा गया। तो इस तरह से आप देखें कि इंडिया की तरफ से भी सिग्नल है कि भाई इट वांट्स टू इम्प्रूव bilateral ties with Bangladesh. It attaches importance. लेकिन ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। ये ठीक है कि इंडिया विल टेक और इट मे अकोमोडेट द कंसर्न्स ऑफ बांग्लादेश ऑन वेरियस इशू, जैसे कि अभी वाटर शेयरिंग, ये गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी वो भी लैप्स हो रहा है इसी साल, तो उसके रिन्यूअल का टाइम। तीस्ता वाटर ट्रीटी ऑलरेडी पेंडिंग है, जो 2011 में ऑलमोस्ट फाइनल था। तो भाई बांग्लादेश की तरफ से तो ये होगा कि भाई इंडिया शुड मूव फॉरवर्ड ऑन दोज इशूज, लेकिन इंडिया की तरफ से भी एक्सपेक्टेशन है भाई बांग्लादेश की, वो तो एक तो सिक्योरिटी कंसिडरेशंस है ही, दूसरी बात है कि अब देखें एक इलीगल इमिग्रेशन, तो इलीगल माइग्रेशन एक मेजर इशू है। अगर बीजेपी का एजेंडा देखें तो इट इज़ द कोर इशू। और अभी एमईए के जो स्पोक्स पर्सन है रणदीप जायसवाल, उन्होंने भी अपनी कहा कि वी वांट बांग्लादेश असिस्टेंस टू टैकल दिस कोर इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेशन। इसका मतलब है कि इलीगल इमिग्रेशन का जो इशू है इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, बांग्लादेश विल हैव टू हैंडल इट प्रॉपरली, क्योंकि एमईए के जब खलीलुर रहमान जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे पूछा गया था कि भाई इंडिया की तरफ से अब हो सकता है कि जब बीजेपी गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में आ गई है तो देर विल बी मोर इंसिडेंट्स ऑफ पुशिंग इन बांग्लादेश, माने कि जो इलीगल पर्सन बांग्लादेशी हैं दे विल बी पुश्ड थ्रू द बॉर्डर। तो उन्होंने कहा था कि भाई वी विल टेक नेसेसरी एक्शन इफ दिस थिंग्स हैपन, लेकिन उसके जवाब में अगर आप इंडियन जो एमईए के स्पोक्स पर्सन का आप देखें तो उन्होंने कहा कि भाई बांग्लादेश वी हैव सेट प्रोसीजर, वी डू नॉट सपोर्ट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मैंने पोस्टिंग्स पॉलिसी को, लेकिन बांग्लादेश विल हैव टू एक्ट फास्ट। इवन नाउ देयर आर मोर देन और इवन अराउंड 300 केसेस फॉर नेशनलिटी वेरिफिकेशन, तो बांग्लादेश को भाई उस सबको क्लियर करना पड़ेगा, और दे आर पेंडिंग फॉर मोर देन 5 years। इंडिया ने जो फॉर्मली भेजा है कि भाई इस सब का आप वेरिफिकेशन कीजिए एंड देन यू शुड टेक बैक दोज बांग्लादेशी नेशनल्स हु हैव विजिटेड इंडिया इलीगली। तो बांग्लादेश को भी इस मुद्दे पे तो अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज हमें नहीं लगता कि भाई अगर बांग्लादेश अकोमोडेटिव नहीं है इंडियन कंसर्न को लेकर के, क्योंकि इसमें दो मेजर इंडिया के साइड से अगर आप देखें तो जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो हो गया ये इलीगल इमिग्रेशन का, और दूसरा सिक्योरिटी। तो बांग्लादेश डजंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस सिक्योरिटी कंसर्न, इट कैन हैंडल देम इजीली, लेकिन इलीगल जो माइग्रेशन है बांग्लादेश से इंडिया, उसके ऊपर दे विल हैव टू टेक टफ एक्शंस, अदरवाइज ये तो इंसिडेंट होता ही रहेगा। क्योंकि भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में तो भाई जो लोकल गवर्नमेंट है, चाहे वो असम का हो या वेस्ट बंगाल के, दे विल एक्ट, क्योंकि उनकी तो पॉलिसी है कि भाई हम ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं उसको हम डिपोर्ट करेंगे। तो अगर फॉर्मल चैनल को अगर ऑपरेशनलाइज नहीं कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ के जो लोकल दे विल फॉलो द अदर वेज। क्योंकि अब इसी में देखें ना कि 5 साल से जो पड़ा हुआ है, एंड देयर आर मेनी केसेस ऑफ नेशनलिटी वेरिफिकेशन पेंडिंग फॉर 5 years, मोर देन 5 years। तो आप इतना अगर टाइम ले रहे हो तो दे हैव नो ऑप्शन टू टेक दैट मेजर, और वो तो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए बांग्लादेश को भी दे विल हैव टू डील विथ हिस इशू, या तो फिर दोनों ही कंट्री को इनफैक्ट
एक जॉइंट टास्क फोर्स या कुछ अदर मेजर्स अपनाने होंगे ताकि ये जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है इसको ख़त्म करें। और एक तरफ तो पहले प्रिवेंट करें कि देयर शुड नॉट बी एनी मोर हैपनिंग्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन। और उसके लिए इंडिया ये शुभेंदु अधिकारी गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर, he has already taken in the very first cabinet meeting the decision to allot necessary land for fencing along the India Bangladesh border, जो अभी मैंने वर्षों से ममता गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, तो इशू खत्म हो गया। तो एक तो फेंसिंग ऑलरेडी फेंसिंग का डिसीजन लिया गया कि जो भाई जो पार्ट अनफेंस्ड है उसको पहले फेंसिंग किया जाए, उसके बाद दोनों ही गवर्नमेंट के को इस तरह के मैकेनिज्म डेवलप ताकि उस साइड से कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो। एक बॉर्डर माने क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का भी इशू है, बहुत सारे स्मगलर्स हैं या अदर जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन लोगों का इशू है, तो उससे भी टैकल करना पड़ेगा। और ये तभी संभव है जब बांग्लादेश भी इन चीज़ों के सीरियसनेस को रियलाइज़ करे कि भाई अगर आपको भी ये नहीं है कि इंडिया ये रिलेशंस कैन नॉट बी प्रोमोटेड वन साइड, you will have to accommodate Indian concern, at the same time India will have to accommodate Bangladesh concerns, and then the two sides can move forward. और उसी के कारण ये जो golden chapter which had been inaugurated during Sheikh Hasina regime can be restored, और फिर ये दोनों ही देशों के फायदे की बात होती है। तो देखें, हमें तो नहीं लगता कि भाई बांग्लादेश को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप अपने नेशनल्स को वापस लो अगर वो इलीगली मूव करके। तो क्योंकि इंडिया भी कभी भी अगर आप देखें जिस समय ट्रंप आए तो उस समय इलीगल इमिग्रेशन का इशू इतना हाईलाइट हुआ था, और इंडिया एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम यूएस, और ऑलरेडी बहुत सारे वहाँ से तो डिपोर्ट हुए ही। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बशर्ते कि बांग्लादेश गवर्नमेंट भी इस इशू के सेंसिटिविटी को समझे, क्योंकि नाउ इट हैज़ बिकम ए मेजर प्लैंक इन BJP's agenda, political agenda, and this will continue. It is not going to disappear. Once BJP has come to power in West Bengal, issue will continue. So अच्छा है कि भाई दोनों ही बांग्लादेश को भी ये रियलाइजेशन हो कि भाई अगर बायलैटरल रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो इन दो मुद्दे पे, ये जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है और सिक्योरिटी है, दे विल हैव टू एक्ट ऑन दैट, एंड देन ओनली अदर एस्पेक्ट्स पे मूवमेंट हो सकता है। धन्यवाद।